हमारी ए बी टेस्टिंग्स, ठीक है, ए बी टेस्टिंग के कुछ रूल्स होते हैं उनको देखना था। और सेकंड हमारी है मोनेटाइज विद प्ले का ऑप्शन, जिसमें हम अपनी इन ऐप परचेजेस, वन टाइम परचेजेस और उसके बाद सब्सक्रिप्शंस वगैरह अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर स्टार्ट करूँ ए बी टेस्टिंग के साथ, तो ए बी टेस्टिंग में हमारे पास ऑब्वियसली आप सब ने कंसोल देखा है तो आपको ये चीज़ माइंड में होगी कि हमारे पास दो तरह के स्टार्टिंग में ऑप्शन आता है कि आप सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ये आता है कि आपने किस लिस्टिंग के लिए अपनी जो है ना वो एक्सपेरिमेंट सेटअप करना है। लिस्टिंग से मुराद ये क्या होती है कि आपने अगर मेन स्टोर लिस्टिंग की है तो आप मेन स्टोर लिस्टिंग भी सिलेक्ट करते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल और कोई लिस्टिंग्स हैं तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं जिनमें से हमें कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। एक होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक्सपेरिमेंट का, दूसरा होता है लोकलाइज्ड एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हम एक्सपेरिमेंट किसके अगेंस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एक सबसे पहली लिमिट होती है कि आप अगर डिफ़ॉल्ट एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो आप सिंगल एक एक्सपेरिमेंट सेट कर सकते हैं। अगर आप लोकलाइज्ड एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो आप अप टू 5 एक्सपेरिमेंट्स जो है वो सेटअप कर सकते हैं। अगर आप सिंगल एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, सपोज करें कोई एक ऐसे एलिमेंट का जो कि आप पूरे इंटायर लिस्टिंग के लिए अपनी के लिए जो है वो चेंज करना चाहते हैं। सपोज आइकन जो है वो आप अपनी पूरी इंटायर लिस्टिंग के लिए चेंज करना चाहते हैं आइकन, ठीक है। उसमें आपका ये मैटर नहीं करता कि लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, मतलब लोकलाइजेशन अगर आपने फर्दर आगे ऐड की हुई हैं तो उनको आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं कि इंटायर लिस्टिंग पे जो है वो एक्सपेरिमेंट जाए, तो फिर आप जो है वो डिफ़ॉल्ट मतलब पूरी लिस्टिंग के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी इस लिस्टिंग के लिए लेकिन किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का जो है वो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, अब वो लैंग्वेज क्या हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है या कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है जो कि आपने उस कस्टम लिस्टिंग के अंदर ऐड या उस मेन लिस्टिंग के अंदर ऐड की हुई होगी। अगर तो आप इस तरह से करते हैं तो फिर उसके बाद आपका जो एक्सपेरिमेंट का जो पूरा का पूरा रिज़ल्ट है, पूरा का पूरा जो डाटा है वो स्पेसिफिकली सिर्फ उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ही जो है वो आपको शो होगा आपके आगे जाके स्टैट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर एक्सपेरिमेंट सेट कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट वाला, तो डिफ़ॉल्ट वाले के केस में क्या होगा कि वो आपकी पूरी लिस्टिंग को इम्पैक्ट करेगा। जब आपका वो सपोज करें एक्सपेरिमेंट विन हो जाता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट सेट किया और आप उसको अप्लाई करते हो तो वो आपकी सारी लैंग्वेजेस के अंदर जाके अप्लाई हो जाता है। लेकिन जब लोकलाइज के अंदर जाते हैं तो लोकलाइज के केस में सिर्फ वो उस एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर ही जाके इफेक्ट होता है आपका, ठीक है। इस चीज़ को आपने थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है जब भी आपने एक्सपेरिमेंट सेटअप करना है कि आपकी नीड क्या है। क्या आप पूरी लिस्टिंग के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अगर लैंग्वेज के लिए करना चाहते हैं तो लोकलाइज सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट जाते हो तो नेक्स्ट आपके पास 2-3 तरह के और ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये आता है कि आप किस तरह के यूज़र के लिए जो है वो एक्सपेरिमेंट सेटअप करना चाहते हैं। क्या आप रिटेन यूज़र के लिए करना चाहते हैं या फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर के लिए करना चाहते हैं। नॉर्मली मेरा जो बिलीव है वो ये है कि सपोज़ करें आपकी एक ऐप है, उसकी अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको लगता है यार इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपको ये लगता है कि अच्छा ये वाली ऐप जो है ना वो यूज़र को रिटेन करने में कामयाब भी हो सकती है, तो ऑब्वियसली आपका जो रिटेंशन है ना वो हमेशा डिपेंड करती है आपकी ऐप के एक्सपीरियंस के ऊपर। तो आपकी जो लिस्टिंग होती है उसका काम हमेशा जो है वो आपको यूज़र ला के देना होता है। अब वो आपकी मे बी आपका ऐप का टाइटल हो, आइकन हो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो, स्क्रीनशॉट्स हो, आपकी वीडियो हो, कुछ भी हो, ठीक है। उनका बेसिक पर्पस जो है वो आपको ऑडियंस ला के देना है, ठीक है, रिटेन करवा के देना नहीं है। तो रिटेन करवाने के केस में वो उस केस में हो सकता है कि मे बी आपने बहुत ज़्यादा फीचर्स वहाँ पे मेंशन किए हों लेकिन वो सेम चीज़ आपकी ऐप के अंदर जाके यूज़र एक्सपीरियंस ना कर पा रहा हो, तो उस केस में थोड़ा सा रिटेंशन का इशू हो सकता है। लेकिन आपका जो बेसिक लिस्टिंग का पर्पस है वो होता है आपको यूज़र ला के देना। तो मैं नॉर्मली जो है ना वो सेटअप करता हूँ फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर्स के ऊपर। लेकिन हाँ, इससे ये है कि आपका सिर्फ जो बेसिक आपका एक पैरामीटर है वो किसके अगेंस्ट आप जज करना चाहते हो उस एक्सपेरिमेंट को, गूगल के एल्गोरिदम के लिए वो चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब वो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर हो तो वो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर के अकॉर्डिंगली देखता है, अगर वो रिटेन्ड है तो रिटेन्ड के अकॉर्डिंगली देखता है। बाकी ये है कि ये दोनों डाटा अवेलेबल होते हैं आपके पास किसी भी टाइम पे। आप इनको जब भी आपका जो एक्सपेरिमेंट रनिंग एक्सपेरिमेंट होता है उसमें आप उसको स्विच करके देख सकते हैं कि अच्छा आपके फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर का बिहेवियर ये चल रहा है, रिटेन्ड का ये चल रहा है,
ठीक है। तो सेटअप के अकॉर्डिंगली जो गूगल ने आपको एट द एंड रिजल्ट शो करना होता है बेसिकली, वो उसके लिए आपको ये पैरामीटर यहाँ पे चूज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको परसेंटेजेस डिफाइन करना पड़ती हैं, अपने वेरिएंट्स डिफाइन करना पड़ते हैं कि आप कितने वेरिएंट्स रखते हैं, एक रखें, दो रखें, तीन रखें, अप टू 3 होते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जब आप वेरिएंट्स चेंज कर रहे होते हैं ना, मल्टीपल वेरिएंट, आप एक वेरिएंट से 2 वेरिएंट पे जाते हैं, 2 से 3 पे जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ यूज़र होता है ना, उस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करने के लिए वो बढ़ता जाता है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि नीचे एक नंबर लिखा होता है जो कि जब आप नंबर ऑफ वेरिएंट्स इंक्रीज़ करते हैं वो इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। तो आपने देख लेना है कि आपकी अगर लिस्टिंग के अंदर यूज़र अच्छा आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर विद इन 7 डेज़ टू विद इन 14 डेज़ अगर आप उतना यूज़र ला सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप नंबर ऑफ़ वेरिएंट्स और उसके बाद उसकी परसेंटेज जो आप सेट कर रहे होते हो तो वो परसेंटेज चूज़ कीजिएगा। फिर उसके बाद आपका एक ऑप्शन होता है कि आपकी उस जो भी आपको गूगल आपका रिज़ल्ट डिफ़ाइन करेगा उसकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। नॉर्मली 90% सेट की जाती है, लेकिन आप उसको जितना इंक्रीज़ करते जाएंगे अगेन आपका जो नीचे नंबर है वो बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ़ यूज़र्स। फिर इसी तरह मिनिमम जो डिटेक्टेबल डिफरेंस होता है दो या दो से ज़्यादा वेरिएंट्स का, वो परसेंटेज भी आप चूज़ कर सकते हैं। वो डिफरेंस आप जो है वो जितना ज़्यादा मतलब कम ज़्यादा करते जाएंगे उसी तरह आपका जो यूज़र है वो वेरी करता जाएगा। जी हमारे शिजात भाई, आप जो बता रहे हैं ये बेसिकली प्रोसेस इसके एबी लिफ्टिंग का। जी जी तो आप ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि प्रोसेस जी जी बेसिकली क्या है। मैं आपसे ये जानना मतलब हम आपसे ये जानना चाहेंगे बेसिकली इनकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है। ठीक है जैसे आपने बोला था भाई ये करना चाहिए ये करना चाहिए, तो वो आप हम परसेंटेज बताइए कि कितने परसेंटेज पे हमें लगाना चाहिए। ठीक हो गया ओके। ठीक हो गया। तो अच्छा वो जो बेंचमार्क्स हैं जो नंबर्स हैं वो नंबर्स प्रोसेस तो देखो सब कर लेंगे, ठीक स्टेप हो बाय गया स्टेप प्रोसेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कर ठीक हो लेंगे। गया ठीक हो गया। बेस्ट इस बेंचमार्क्स क्या है वो आप बताइए कि हाँ भाई आप इसको ये सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ इतना परसेंटेज ले सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं, वो दैट शुड बी आई थिंक द टू द पॉइंट कन्वर्सेशन। ठीक ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट सेट करते हैं ना तो एक्सपेरिमेंट के अगेंस्ट एक पी वैल्यू कैलकुलेट होती है, ठीक है। अब पी वैल्यू का बेसिकली क्या है कि वो आपको बताती है कि आपका जो डिफरेंस है वो कितना एक्यूरेट है। आपका जो गूगल की तरफ से या किसी भी आपके ए बी टेस्टिंग के सेटअप की तरफ से जो आपको रिजल्ट आया वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है। तो उसके लिए नॉर्मली क्या होता है कि जो आपको डिफरेंस या मिनिमम परसेंटेज जो होती है ना वो जो सजेस्ट की जाती है वो ये की जाती है कि आपकी जो परसेंटेज है वो 10 to 90 कभी नहीं होनी चाहिए। कि आपका एक वेरिएंट 10% हो और सेकंड वेरिएंट जो है वो 90% हो, ठीक है। वो 892 भी नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम जो है वो 11 अगेंस्ट 89 होना चाहिए, ठीक है। अब 11 से आगे आप जितना परसेंटेज दे सकते हैं वो दें। अगर आपकी सपोज करें लिस्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छा चल रही है, आप बस उस पर एक एक्सपेरिमेंट मज़ीद करना चाहते हैं, उसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आपकी जो परसेंटेज की वेरिएंट मतलब आपका परसेंटेज है ना एक वेरिएंट का, वो 15 to 20% इनिशियली बहुत मोर देन इनफ है। 10% पे सेट नहीं कीजिएगा। 10% पे आपको जो गूगल का सिस्टम आपको रिज़ल्ट एट द एंड स्टेट करेगा कि ये आपका रिज़ल्ट है, ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं होगा। आपका मिनिमम डिफरेंस जो है ना वो मैंने आपको बता दिया है, वो 11 और 89 हो सकता है, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, मतलब 12 अगेंस्ट 88 हो सकता है, 13 अगेंस्ट 87 हो सकता है, इससे कम 10 अगेंस्ट 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरह जब आपकी एक लिस्टिंग है जिसमें आपका नंबर ऑफ़ विजिटर बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ भी आप 50% तक भी जो है वो करना चाहें तो कर सकते हैं। इवन 75 into 25 भी करना चाहते हैं, मतलब 75 आपके वेरिएंट्स हो जाएं जिसमें आप 3 वेरिएंट्स यूज़ कर रहे हो और उसके बाद 25 आपका जो मेन वेरिएंट अभी लगा हुआ है वो हो जाए डिफ़ॉल्ट वाला। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो परसेंटेज है वो 10 से लेस ना हो किसी केस में भी। बेशक आपकी लिस्टिंग बहुत अच्छा चल रही है, बेशक आपकी लिस्टिंग पे बहुत ज़्यादा विजिटर्स आते हैं और आपकी लिस्टिंग की परफॉर्मेंस अच्छी है अभी करंट वाली की, लेकिन फिर भी वो 10 अगेंस्ट 90 नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ़ वेरिएंट्स की, तो नंबर ऑफ़ वेरिएंट्स आप यहाँ पे मल्टीपल लेना
चाहें तो ले सकते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अक्सर देखने में ये आता है कि आप दो से ज़्यादा पैरामीटर्स को आप एक साथ टेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो जो दो से ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं वो कभी भी आपको ये नहीं स्टेट करके देते कि इनमें से जो आपका ओवरऑल रिजल्ट है वो किसकी वजह से ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, आप मतलब आपके पास ऑप्शन तो आ जाएगा। इकरा की तरफ से क्वेश्चन है, एक सेकेंड। वेरिएंट्स तो इक्वल ही होंगे, लेकिन लाइक इफ वांट टू गो विद 3 वेरिएंट्स ऑल द वेरिएंट्स वुड बी द सेम प्रेफरेंस। या वेरिएंट्स की परसेंटेज तब सेम हो जाएगी। लाइक आपने 3 वेरिएंट्स चूज़ की, आपकी परसेंटेज ऊपर आपने 50% की, तो 50% को तीनों पे डिवाइड कर देगा। मैं उस परसेंटेज की बात नहीं कर रहा कि वो तीनों पे इक्वली डिवाइड हुई है, मैं आपकी वेरिएंट्स की परसेंटेज अगेंस्ट आपका जो डिफ़ॉल्ट वाला चल रहा है उसकी परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। वो 10 मतलब आपका सपोज आप उसको मिनिमम से मिनिमम भी कर सकते हैं जितना आप करना चाहें, लेकिन वो 10 नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। फिर उसके बाद जब आपने मल्टीपल वेरिएंट चूज़ कर लिए तो वहाँ पे ना आपके पास जो एरर आता है वो ये आता है कि आप ना कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते कि आपका डिसीजन किस, लाइक आपने आइकन और स्क्रीनशॉट्स दोनों इकट्ठे लगा दिए, तो आइकन की वजह से पॉजिटिव है या स्क्रीनशॉट्स की वजह से पॉजिटिव है, वो आप कभी भी जो है वो कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आप बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप सिंगल एलिमेंट एट अ टाइम जो है वो एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कोई और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी जी डिफॉल्ट स्क्रॉल लिस्टिंग में जो आपने बोला कि लेट ए बी टेस्ट लगा रहे हैं, हमने आइकन का लगाया है, तो डिफॉल्ट तो है ही हमारा। उसके बाद हमने लोकलाइज भी किया हुआ है, लाइक अरेबिक, स्पेनिश, और जी जी स्पेनिश में भी 3-4 अलग अलग होती हैं, सीपुट गोइज वगैरह होती है। ठीक है तो जो डिफॉल्ट पे एक्सपेरिमेंट लगाया, ऑब्वियसली मतलब अगर हम उसमें एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं, लेट से ए और बी में से कोई बी इज द विनर वन, ठीक है। ठीक है सो वंस वी अप्लाई ऑन बी, तो क्या वो सारे जितने भी डिफॉल्ट मतलब नीचे लोकलाइज, पुर्तगालीज, या जो भी लगे हुए हैं अलग स्पेनिश लैंग्वेज में, अगर हम डिफॉल्ट पे चेंज करते हैं तो सब पे इम्पेक्ट जाएगा ना। और जो उसका डेटा शो करेगा हमें बी टेस्ट का, वो सारे स्टोर लिस्टिंग का डेटा, मतलब लोकलाइज का भी डेटा होगा ना उसमें डिफॉल्ट में। मैंने आपको यही मुझे इनिशियल पॉइंट पे आपको यही बात बोली थी कि आपके पास जो इनिशियली ऑप्शन है वो दो है, आप या तो डिफ़ॉल्ट लगा सकते हैं, आप यहाँ लोकलाइज लगा सकते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट पे लगा दिया गलती से भी, सपोज आप अरेबिक के लिस्टिंग टेस्ट करना चाह रहे थे लेकिन आपने गलती से जो स्क्रीनशॉट्स हैं आप टेस्ट करना चाह रहे थे, आपने गलती से डिफ़ॉल्ट पे लगा दिया। अब जब आप वो विन कर गया है और आप उसको अप्लाई करोगे, ठीक है, सपोज आप वो विन इस वजह से किया कि उस टाइम पीरियड में आपने कैंपेन चलाई हुई थी, सपोज गल्फ के अंदर वहाँ पे अरेबिक का यूज़र ही ज़्यादा था, तो अब वो विन कर गया। जब वो विन किया है आपने उसको अप्लाई किया है तो वो आपकी सारी की सारी लोकलाइजेशंस के अंदर अप्लाई हो जाएगा। इसलिए ये गलती नहीं करनी है आपने उसको हाँ, तो ये अरेबिक। फिर बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है ना, बेस्ट तो वही ना, फिर लोकलाइज करके करना चाहिए। जी जी, मैं आप ये प्रैक्टिस तो मैं आपको इनिशियली बता के आ रहा हूँ ना आगे, यही चीज़ तो मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन की है कि आपने इस चीज़ को जो है वो ख्याल रखना है। ऐसे नहीं है कि बस आप एक्सपेरिमेंट लगाने आए और आपने कहा जी मैं आप पहला ऑप्शन आ रहा है बस इसी को चूज़ करूँ और लगा दूँ। ठीक है, जी मतलब ये, डिफॉल्ट करना ही नहीं है, सीधा सीधा लोकलाइज ही करें, तो दैट वुड बी द हाँ ग्रेट ऑप्शन, है ना। हाँ, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन आप ठीक। डिफ़ॉल्ट भी करें, मैं ये नहीं कहता डिफ़ॉल्ट ना करें, आपने आइकन टेस्ट करना है सारी की सारी लिस्टिंग के लिए। आपका आइकन तो सेम हो हम्म सकता है ना, आइकन आपको लिए सही बात है। हाँ, आपका फीचर ग्राफिक सेम हो सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा वो कभी भी। ठीक है। जी, फिर उसके बाद एक और चीज़ है कि आपने कभी भी किसी भी एक्सपेरिमेंट को मोर देन 90 डेज नहीं देने। एक और ऑप्शन जो स्टैट्स कहती है कि जब आप मोर देन 90 डेज़ देते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को, तो उनकी जो पी वैल्यू का डिफरेंस है वो विद टाइम इतना कम हो जाता है कि आप उस पर कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते। अक्सर देखा गया है कि एक्सपेरिमेंट जो है ना वो महीनों महीनों चलते रहते हैं, कोई उन पर डिसीजन नहीं लिया जाता। तो मोर देन 90 डेज़ आपने कभी भी किसी एक्सपेरिमेंट को नहीं देने, बेशक वो आइकन हो, बेशक वो कोई और है आपका एलिमेंट हो। ठीक है, फिर इसके बाद